वालेकुम एवरीवन, होपिंग दैट यू विल बी फाइन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सैम्पल पेपर स्टेनोटाइपिस्ट का। इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो पोस्ट स्टेनोटाइपिस्ट है BS14 पे स्केल 14 का सैम्पल पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें इसके होते हैं MCQs टाइप होता है, 60 MCQs आते हैं। तो इस पर सैम्पल पेपर में ना थोड़े से कम होते हैं, तो 19 MCQs की वन है इसमें। और इंग्लिश का पाक स्टडी, इसमें इंग्लिश के 4 MCQs, पाक स्टडी के 4 MCQs और इस्लामियात के 4 MCQs और हमारे पास जनरल नॉलेज के 3 होते हैं। और उसके बाद सब्जेक्ट रिलेटेड कंप्यूटर के बारे में हमारे पास 4 होते हैं। तो ये उन्होंने सैम्पल दिया हुआ है। ये एनटीएस का पेपर होता है और नेशनल टेस्टिंग सर्विस एनटीएस तो लेती है। और इसमें हम आपको बताते हैं इसका इंग्लिश का। तो इंग्लिश में हमारे पास ये होता है कि complete the sentence by choosing the most appropriate verb from the given letter A to D given below. So the decoration of new office block including the furniture and curtains. तो नए ऑफिस ब्लॉक की डेकोरेशन है, उसमें फर्नीचर शामिल है और पर्दे वगैरह ये। तो इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इज़ मोस्ट प्लीजिंग। तो नए ऑफिस ब्लॉक की जो डेकोरेशन है वो हमारे पास ये आता है वो इंक्लूडिंग द फर्नीचर एंड कर्टन्स इज़ मोस्ट प्लीजिंग, बहुत खुशगवार है। ठीक है। उसके बाद आता है इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आएंगे और आगे ये जो सेलेक्टेड पेयर वाले होते हैं उनमें से आएंगे। 5 लेटर पेयर A to D follow a related pair of words given in the capital. Select the letter pair that best express a relationship similar to that expressed in the original pair in capital. तो हमारे पास ये जो हमारे पास पेयर होते हैं, ठीक है ना, सेल इज इक्वल सेल मेम्ब्रेन। जो सेल होता है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। तो इस लिहाज से हमने उससे मतलब ये प्रोपोर्शन के फॉर्म दिए होते हैं, 2 रेशियो में दी होती हैं, फिर प्रोपोर्शन लगाया तो अगले 2 रेशियो हमने सिमिलर फाइंड करनी होती है। ये तीनों सेम होती हैं लेकिन हमें इसमें कॉमन सेंस यूज़ करनी होती है। जैसे सेल जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, तो इसी तरह ऑप्शन सी जो है ना वो राइट आंसर आएगा। सीड होल के अंदर होगा। ठीक हो गया। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक हो गया। उसके बाद है choose the letter word or phrase that is most nearly opposite in meaning to the word in capital letters. तो इसमें मीनिंग बताने होते हैं, हमने सिनोनिम बताने होते हैं और एंटोनिम बताने होते हैं। तो इसमें सिनोनिम बताएंगे। हमारे पास है मोरल। मोरल होता है, मोरल का मीनिंग हम बताएंगे। मोरल का मीनिंग होता है इखवाकी। तो मोरल का मीनिंग होता है इखलाकी। और इसका सिनोनिम एथिकल। तो इसका सिनोनिम एथिकल भी इखलाकी होता है। और ऑनेस्ट ईमानदार होता है। वैक्यूअस अपराइट। इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास ऑप्शन सी। ठीक है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पैरा दिया होता है, उनमें से हमने पैरा दिया होता है उसको रीड करना होता है और उसके बाद उनमें से क्वेश्चन आते हैं और उनमें से हमने वो क्वेश्चन ढूंढ के राइट आंसर फाइंड करना होता है। तो पैरा इसमें ये था कि इन द लेट 17th century में ट्रांसफॉर्मेशन बिगिन that would make coffee one of the most popular drink in Europe. पिछली 17th century में एक मतलब तब्दीली शुरू हुई थी कि यूरोप में ना ज़्यादा पी जाने वाली ड्रिंक्स जो थी वो कॉफ़ी थी। कॉफ़ी हाउस मीटिंग प्लेस ऑफ द बैंकर्स डिसीडेंट्स आर्टिस्ट merchants, poets, wits and rocks were in some ways the cradle of the modern Europe. तो जो कॉफ़ी हाउस मीटिंग थी ना वो इस मॉडर्न जदीद यूरोप की
जदीद यूरोप में मशहूर हो गई थी कि वहाँ मतलब जो बैंकर्स होते थे, जो मुखालफिन होते थे, जो आर्टिस्ट होते थे, मर्चेंट, दुकानदार वगैरह, पोइट्स, शायर जो थे, विट्स जो थे, और बदमाश लोग जो भी थे ना, वो ज़्यादा यूज़ मतलब उसमें कॉफ़ी हाउस ज़्यादा यूज़ होते थे, वो कॉफ़ी ज़्यादा पीते थे। कॉफ़ी वुड चेंज इन लेस देन अ सेंचुरी फ्रॉम ड्रिंक ऑफ फ्यू प्राइस एंड अ फ्यू पेपर्स टू डैट चीफ सोशल बेवरेज ऑफ द राइजिंग मिडिल क्लास। तो जो कॉफ़ी जो हो यानी थोड़ी सी सेंचुरी में इतनी चेंज हुई है कि इसकी प्राइसेस इतने कम है, और जो कुछ मिस्कीन लोग भी इसे मतलब मिडिल क्लास लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम आपका क्वेश्चन रीड करते हैं कि कौन सा है। द वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इज क्लोजेस्ट टू मीनिंग। दो जो वर्ड है इसका ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास पाक स्टडी में से क्वेश्चन आते हैं। तो पाक स्टडी में था हु सेट बिफोर द इंडियन मुस्लिम नेशनल गोल विच लेटर केम टू बी नोन एज पाकिस्तान। तो वो कौन सा इंडियन मुसलमान था जिसने तो विच कैम लेटर टू बी नोन एज पाकिस्तान, जो बाद में पाकिस्तान में ज्वाइन हुआ था, तो वो थे हमारे पास, जिन्होंने बाद में पाकिस्तान को ज्वाइन किया था, तो वो थे हमारे पास ऑप्शन सी लामा इकबाल, ठीक हो गया। उसके बाद है द थर्ड मार्शल लॉ रिजीम ऑफ द जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक डैश द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इनिशियली। जो तीसरा मार्शल लॉ लगा था जनरल ज़ियाउल हक के दौर में, तो 1973 के आइन में, तो वो कैसा था। तो मतलब वो जनरल ज़ियाउल हक ने एक दौर मार्शल लॉ लगाया था ना, तो उसके इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा। तो इसका आएगा ऑप्शन ई सस्पेंडेड। तो ऑप्शन ए इसका आएगा सस्पेंडेड, क्योंकि 1973 के आइन में मतलब मार्शल लॉ लगाना ना ख़त्म हो गया था। जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया था ना, तो वो सस्पेंड कर दिया था शुरू में। एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान द सेंट्रल सेंटर वाज इस्टेब्लिश एट। पाकिस्तान जब बना था तो हमारे पास जो हमारा मरकज़ी सेनेट था, तो वो कहाँ कायम हुआ था, वो हुआ था कराची में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का टोटल एरिया हमारे पास क्या है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद आते हैं हमारे पास इस्लामिक स्टडीज़ के आंसर्स। तो इसमें है व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड हदीस। हदीस का जो हमारे पास मीनिंग होता है, हदीस का मीनिंग ऑप्शन ये ए है कि हिस्ट्री ऑफ इस्लाम ड्यूरिंग पायस कैलिफ। नेक मतलब नेक सहाबियों का इस्लाम की हिस्ट्री बताना, ये होता है लाइफ। ऑप्शन बी है लाइफ हिस्ट्री ऑफ द हॉली प्रॉफिट बिफोर माइग्रेशन टू मदीना। मदीना में माइग्रेशन से पहले हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ हिस्ट्री है उसे हम हदीस कहते हैं। नहीं, सेइंग ऑफ हॉली प्रॉफिट की जो बातें होती हैं उन्हें हम हदीस कहते हैं। हिस्ट्री ऑफ द इस्लाम ड्यूरिंग पीरियड ऑफ द हॉली प्रॉफिट के दौर में जो इस्लाम की तारीख थी उसे हम हदीस कहते हैं। हाँ, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास सी, सेइंग ऑफ हॉली प्रॉफिट की सेइंग को हम हदीस कहते हैं। उसके बाद हु डिलीवर द स्पीच इन द कोर्ट ऑफ किंग ऑफ अब्बासिया। अब्बासिया बादशाह की कोर्ट में किसने तकरीर की थी। तो ऑप्शन इसका आता है बी, जाफिर बिन अबी तालिब ने। उसके बाद है क्यास इज़ अ सोर्स ऑफ लॉ मेड अप ऑफ। क्यास एक कानून का एक ज़रिया है जो मेड अप हुआ था ऑफ रीज़न एंड लॉजिक की वजह से ये बनाया गया था। ज़कात वाज कंपल्सरी इन। ज़कात कब हमारे पर लाजिम हुई थी। तो हम पे ज़कात लाजिम होती सेकेंड हिजरी में। ज़कात को हुक्म अल्लाह ताला ने दिया था सेकेंड हिजरी में। उसके बाद आता है जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रेनियस्ट प्लेस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे मतलब वो जगह जहाँ ज़्यादा बारिश होती है। तो रेनियस्ट प्लेस हमारे पास सब जानते हैं वो है मरी। मरी में ज़्यादा बर्फ़ भी पड़ती है, बहुत रेनी प्लेस है, और मरी में इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है। विच टैंक आर बीइंग प्रोड्यूस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन से टैंक प्रोड्यूस किए गए थे। ऑप्शन डी, which tanks are being produced in Pakistan, और Khalid
ठीक हो गया। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की कौमी गेम, कौमी खेल कौन सा है? तो हमारे पास है हॉकी, लेकिन ज़्यादातर लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट को देखते हैं, लेकिन हॉकी पाकिस्तान की नेशनल गेम है। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन। तो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन में हम देखेंगे हमारे पास है व्हाट डज द अनडू ऑप्शन डू इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में अनडू ऑप्शन क्या करता है? तो अनडू ऑप्शन करता है रिपीट योर लास्ट एक्शन, जो अपने लास्ट एक्शन किया हो तो उसे रिपीट करता है। चेंज योर टेक्स्ट, चेंज तो नहीं करता। इंसर्ट एन इमेज, इमेज भी इंसर्ट नहीं करता। डिलीट करता है डॉक्यूमेंट को, नहीं डॉक्यूमेंट को डिलीट भी नहीं करता। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और आपको पता है इन अनडू की कौन सी की होती है? कंट्रोल प्लस सी, CTRL+Z, ये इसकी शॉर्टकट की होती है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू चेक द स्पेलिंग। स्पेलिंग चेक करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की एमएस वर्ड में यूज़ करते हैं? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, F7। ठीक हो गया। उसके बाद द लेटर विद द सब्जेक्ट लाइन टू होम इट मे कंसर्न इज डायरेक्टेड टू। तो ये जो लेटर है ये किससे कंसर्न करता है? इसके बाद हमारे पास है मल्टीपल कंसर्न। ठीक है। उसके बाद द मोस्ट कॉमन सेलिब्रेशन फॉर्म इन द यूज इन द फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर्स में हम ज़्यादातर सलाम क्या यूज़ करते हैं? हम ये यूज़ करते हैं डेयर सलमा। ठीक हो गया। ये हमारा था सैम्पल पेपर। अल्लाह हाफिज़।